यद्भद्रं तन्नायासु ॐ हिरण्यगर्भाय। मैं विगत 17 अक्टूबर को रांची के कार्यक्रम में आया था। ये अग्रसेन भवन में कार्यक्रम आयोजित था। इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि बनाने के लिए वो कार्यक्रम था। वहाँ पर अनेक सुधी विद्वान, चिंतक, समाजसेवी विद्यमान थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक झांकता हुआ प्रश्न था, विहंगम योग क्या है। मेरे बंधुओं, जहाँ कहीं भी विहंगम योग की चर्चा होती है, मैंने देखा है बड़े से बड़े दार्शनिक, बड़े से बड़े विद्वान, यहाँ तक कि हमारे मीडिया के प्रबुद्ध बंधु भी विहंगम शब्द सुनकर थोड़ा उनको लगता है कि कोई एक नया योग आ गया, एक नया शब्द आ गया। बात ऐसी नहीं है। विहंगम योग सनातन वैदिक ब्रह्म विद्या का ही नाम, और संत मत में इसको विहंगम शब्द दिया गया। बहुत से व्यक्ति जो केवल शब्द के अर्थ के साथ चलते हैं, उस शब्द की साधना को नहीं जानते, उस शब्द के प्रतीक को नहीं जानते, उस शब्द के गहन अर्थ को नहीं जानते, उनके सामने ऐसा प्रश्न होना स्वाभाविक है। मैं कलकत्ते के कार्यक्रम में गया था। पत्रकार सम्मेलन में एक बंधु ने पूछा कि विहंगम योग तो आप लोगों ने नाम गलत रख दिया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्या गलत हो गया। उन्होंने कहा कि आपने पक्षी को देखा है। बोले बिल्कुल देखा है। बोले वो कभी स्थिर नहीं बैठता है, जब बैठेगा कभी इधर चोंच करेगा, कभी इधर चोंच करेगा, इधर पंख फड़फड़ाएगा, उधर पंख फड़फड़ाएगा। और आप योग है स्थिरता का नाम, आप रख दिए नाम विहंगम योग। मैंने कहा ये आपकी केवल शाब्दिक दृष्टि है। आज अनेक लोग इसी शाब्दिक दृष्टि के भ्रम में पड़े। केवल शब्द से अर्थ निकाल लेना, थोड़ा गहराई में गए तो डिक्शनरी पर जाकर अटक जाते हैं, लेकिन उसका साधनात्मक संकेत क्या है विहंगम योग का। विहंगम योग की साधना की गहराई क्या है, इसका तत्व दर्शन क्या है, इसका महान सिद्धांत क्या है। ये बहुत मैं देखता हूँ कि अच्छे अच्छे विद्वान भी इससे अपरिचित हैं, और जब सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैंने कहा आपने जो विहंग को देखा, एक प्रतीक देखा, केवल उसके व्यवहार को देखा, वो एक प्रतीक है। लेकिन साधना के क्षेत्र में हमारे शास्त्रीय आधार पर योग के 3 आधार माने गए हैं। एक होता है योग और शरीर, दूसरा होता है योग और मन, तीसरा होता है योग और आत्मिक चेतना। देखिए, इस शरीर के आप घर में रहते हैं तो घर का भी महत्व है, घर का भी मेंटेनेंस करना जरूरी है, आप उसमें रहते हैं। उसी तरह शरीर रूपी घर में आत्मा भी है, तो इस शरीर का भी देखभाल करना है। लेकिन कोई खाली घर का देखभाल करे, घर का मालिक, और अपनी देखभाल नहीं करे, वो भी गलत है। और घर को बिल्कुल छोड़ दे, वो भी गलत है। इसलिए विहंगम योग एक संपूर्ण साधना है। 3 जो धरातल योग और शरीर के हुए, ये योग शरीर के आधार पर चलने वाला योग शरीर को योग के आंतरिक साधना के लिए अनुकूलता प्रदान, उसकी आवश्यकता है, होनी चाहिए। इसके आगे योग और मन है। शरीर के अनुकूल बनने के बाद मन में पवित्रता, मन की शुद्धता, मन को शांत करने का उपाय, मन को लय करने का उपाय क्रमशः धीरे धीरे उठता। तो दूसरा जो आधार होता है योग और मन, और तीसरा जो आधार होता है योग और आत्मिक चेतना। तो आत्मा से, आधार से, लेकिन वह योग का सर्वोच्च धरातल है, योग का शिखर है।
प्रारंभ योग और शरीर से भी करना है, योग और मन से भी करना है, और पहुंचना है जहाँ पर योग और आत्मिक चेतना यानी आत्मा के साधन से वहाँ जब पहुँचते हैं वहाँ पर योग की पूर्णता होती है। सबका महत्व है। विहंगम योग इसीलिए एक संपूर्ण साधन है। आज संसार में जितने साधन दिखलाई पड़ते हैं, कोई शरीर के आधार पर अटक गया है, शरीर से ही प्रारंभ और शरीर पर ही अंत। कोई मन के साधन में प्रवेश किया है, लेकिन मन के एक केंद्र बिंदु पर जाकर अटक गया। कहाँ से वो भी केंद्र बिंदु शुरू होनी चाहिए। मन की साधना का भी प्रारंभ कहाँ से हो, भीतर में कैसे प्रवेश करे, आगे कैसे बढ़े, समाप्त पूर्णता की ओर कहाँ जाकर के वो बदल जाए, चेतन साधन। ये जो क्रमशः विज्ञान है संसार में आज कहीं नहीं है। योग आज विस्तृत शब्द बन गया है। सारे संसार में योग की धूम मची है, लेकिन जितनी धूम मची है उससे कम भ्रम नहीं हो रहा है योग के बारे में, अधिक भ्रम हो रहा है। मैंने कहा था अमेरिका में केवल प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक लोग योग साधन कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वही आसन प्राणायाम, बस वहीं पर जाकर योग शुरू हुआ वहीं बंद हो गया। अमेरिका में अभी भी 80,000 योग प्रशिक्षक हैं। वो कहाँ से योग प्रशिक्षण लिया है, भारत से लिए। भारत से योग प्रशिक्षण लेकर 80,000 व्यक्ति सिखा कह रहे हैं आसन प्राणायाम। वहाँ पर योग जर्नल पत्रिका निकलती है जिसके 4 लाख ग्राहक हैं, 4, लेकिन उसमें क्या छपता है, वो रहता है आसन प्राणायाम तो छोड़िए, अब तो निकल रहा है योगा फॉर यंग बॉयज, योगा फॉर ओल्ड बॉय, योगा फॉर हाउस वाइफ, योगा फॉर यंग लेडीज, योगा फॉर MBA स्टूडेंट, योगा फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अरे कौन योगा है भाई, ये क्या है। आसन प्राणायाम की विभिन्न मुद्राएं हैं। हमारे स्वामी जी ने कहा योगा तो एक है, एक। स्वामी जी ने कहा नर नारी साधन करे दोनों एक प्रकार। यहाँ ओल्ड का, यंग का और MBA का, इंजीनियरिंग का कोई भेद नहीं। नर नारी साधन करे दोनों एक प्रकार, विधि निषेध कुछ है नहीं, केवल प्रेम आधार, केवल प्रेम का आधार लेकर के एक साधन है। और वो कौन साधन है, वही साधन है विहंगम योग का साधन। इसलिए मेरे बंधु आज शब्दों की भूल भुलैया में नहीं भटकना है। ज्ञान के आधार से खोज कर अब अनेक परिभाषाएं गढ़ ली गई। एक वाक गीता का ले लिया, समत्वम योग उच्यते। अरे भैया ये समत्वम आएगा कहाँ से, किस आधार पर समता की बात, एकता की बात करें। आज बड़ी चर्चा हो रही है सहिष्णुता की, असहिष्णुता की, आधार कोई नहीं पकड़ रहा है। क्यों हो रहा है, मन के आधार से हो रहा है। जिस दिन आप जान जाएंगे, आत्मा के आधार को पहचान जाएंगे, उस दिन सब में एकत्व की स्थापना हो जाएगी। हम में, आप में, सब में वही आत्मा है। जब वही आत्मा है, कौन सहिष्णु है, कौन असहिष्णु है, कौन जो आत्मा जो है हमारे लिए त्याज्य है, कौन घृणास्पद है, कौन सम्मानास्पद है, सब आत्माओं का एक स्वरूप है। तो आत्मभूमि का ज्ञान नहीं होने से, आत्मा का ज्ञान नहीं होने से आज इतना प्रकार के मिथ्या समत्वम योग उच्यते। कहाँ से आएगा समत्वम योग, कौन सी साधना है जो समत्व के धरातल पर स्थापित कर देगी। अगर वो कोई साधना है तो विहंगम योग की साधना। दूसरा एक ऐसे ही मंत्र उठा लेते हैं, योगा कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता का नाम योग है। किसी ने बढ़िया खाना बना दिया, कर्म में कुशल हो गया। किसी ने बढ़िया कपड़ा सी दिया, वो कर्म में कुशल हो गया योग नहीं। ये कर्म की कुशलता नहीं है। योग साधना करने से, मन के एकाग्र होने से जो काम आप कर रहे हैं उसमें कुशलता थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन वास्तविक कुशलता वह है कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं फंसना। ये किस धरातल पर जाकर के संपन्न होता है, योग का वो कौन सा धरातल है, किस आत्मचेतना का
कौन सा वो साधन है जहाँ पर चेतना के स्थिर करके कोई भी संसार का कार्य आप करते हैं वो बंधन का कारण नहीं होता है। वो योग में कर्म की कुशलता का नाम है। कर्म की कुशलता का नाम केवल बढ़िया से कोई काम कर देना, हाँ जरूर उसमें कुछ एकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन कर्म की कुशलता वहाँ नहीं है मेरे बंधुओं। कर्म कुशलता का अर्थ है कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ना। उसी तरह अनेक ऐसी परिभाषाएं हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। हमारे विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज विहंगम संत समाज की स्थापना 1924 में करने के बाद मथुरा गए थे। यहाँ पर महर्षि दयानंद शताब्दी मनाई जा रही थी। देश विदेश के हजारों विद्वान आए हुए थे। वहीं पर स्वामी जी का भी एक कैंप लगा था। योग परा विद्या प्रचारणी ब्रह्म विद्या विहंगम योग का बैनर था। अनेक महान विद्वान, वेदों के मर्मज्ञ विद्वान स्वामी जी के पास प्रश्न पूछने के लिए आए। अनेक प्रश्न पूछे और उन्होंने कहा योग तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप कहाँ से आ गए योग सिखाने वाले। स्वामी जी ने कहा समझ लीजिए मैं भी एक छात्र हूँ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। चित्त की वृत्तियाँ कहाँ से उठती हैं, कहाँ तक जाती हैं, किस धरातल पर जाकर लय होती हैं और लय होने के बाद क्या होता है। अब तो हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले कि महाराज ये तो किसी संत सिद्ध साधक का, ये किसी सिद्ध संत का प्रश्न है, किसी फकीर का प्रश्न है, ये तो हम लोग पढ़ाने वाले हैं, हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। स्वामी जी ने कहा समझो मैं भी वही एक फकीर हूँ। और इतने बड़े बड़े विद्वान मौन बन गए। क्यों? साधना नहीं होने से केवल व्याकरण के आधार पर और इस तरह से आप वक्तृता के आधार पर, प्रवचन के आधार पर केवल व्याख्या खाली करते जाएंगे, आंतरिक अनुभव नहीं है। तो योग चित्त वृत्ति निरोध यह भी केवल बोलने का विषय नहीं है। साधना में कहाँ से होता है, कैसे बढ़ता है, कहाँ शांत होता है। इसलिए मेरे बंधुओं इतना ही कहना चाहता हूँ। संत प्रवर जी मंच पर विद्यमान हैं। विहंगम योग एक संपूर्ण योग है, शरीर के लिए भी आवश्यक जितना साधन है हम लोग करते हैं। मन की साधना भी हम में सभी करते हैं। हम में से बहुत लोग हैं प्रथम द्वितीय तृतीय ये भूमि में हैं, ये मन के आधार से साधना चलती है। लेकिन जहाँ भी आप साधना करते हैं तीन चीजें साथ में रहती है। मन भी रहता है वहाँ, प्राण भी रहता है वहाँ, आत्मिक चेतना भी रहती है। तीनों रहते हैं, क्रमशः उत्थान होता है। जैसे जैसे उत्थान होता है वैसे वैसे मन पवित्र और शांत हो जाता है और अंत में केवल आत्मिक चेतना रह जाती है। मन भी शांत हो जाता है, प्राण भी शांत हो जाता है और आत्मिक चेतना उसके सद्गुरु की कृपा के आधार से वहाँ से साधन आगे बढ़ता है। तब आपको चेतन लोक में ले जाता है, वहाँ से वो चेतन साधना कहलाती है। उसके पहले शरीर के आधार पर जो साधन चलता है वो शरीर को अनुकूल बनाने के लिए योग साधना में प्रवेश करने के लिए किसान कोई खेत को जोतता है, कंकड़ पत्थर चुनता है, खेत को अनुकूल बना रहा है। जीवन पर्यंत केवल यही करता रहे कोई बुद्धिमान किसान नहीं है। इसलिए उसमें बीजारोपण करना है। शरीर को अनुकूल बनाने के साथ ध्यान का बीजारोपण करना है। ध्यान के बीजारोपण कर पुष्पित फलित और फलित कैसे होगा इसके लिए प्रयास करना चाहिए और अंतिम फल कहाँ मिलता है उसके बारे में भी सोचना है। हमारे स्वामी महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने योग का उच्चतम धरातल अध्यात्म के महान शिखर पर, मैं तो कहता हूँ अगर अध्यात्म को किसी आकृति में आबद्ध करना पड़े तो वह आकृति बनेगी, संपूर्ण योग की आकृति, संपूर्ण अध्यात्म की आकृति जो बनेगी वो महर्षि सदाफल देव जी महाराज का चित्र बनेगा, उनका और केवल उनका चित्र बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सद्गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, संत प्रवर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।